राम राम भाइयों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रेलवे वाला इशू में। जैसे कि असिस्टेंट लोको पायलट 2026 का नोटिफिकेशन आ चुका है, परंतु अभी तक जो लोग इंटरेस्टेड हैं उन्होंने भी फॉर्म नहीं डाला है। वो अभी डाउट में है कि हमें फॉर्म कहाँ से डालना है, कहाँ से कितनी वैकेंसीज हैं, उन सब को लेकर वो है कन्फ्यूजन में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में कि जैसे कितनी वैकेंसीज हैं, कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसीज हैं, जोन वाइज कितनी वैकेंसीज हैं, फिर सिलेबस क्या है, उनका मोड ऑफ रिक्रूटमेंट क्या है, वो सब हम इस वीडियो के अंदर आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की ये वीडियो। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं रिक्रूटमेंट डिटेल्स की। जहाँ की वैकेंसीज़ की बात करें तो देखिए, अनरिजर्व कैटेगरी की आई हैं लगभग 4860 वैकेंसीज। ठीक है, उसके बाद हम बात करें ओबीसी कैटेगरी की तो उसमें आई है लगभग 2500 वैकेंसीज। और EWS इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस जो होते हैं उनकी आई है लगभग 1004 वैकेंसी। और SC और ST की बात करें तो 1746 और 919। टोटल मिलाकर जो पोस्टें हैं वो हैं 11127। इस बार अच्छी खासी पोस्टें हैं। जो भाई ALP का सपना रखता है या जो भाई ALP बनना चाहता है, ये रेलवे को ज्वाइन करना चाहता है, उसके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। पोस्ट नेम हमें पता ही है, हमारा असिस्टेंट लोको पायलट, जिन्हें हम ALP भी कहते हैं। अगर इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें कि भाई हमारे पास क्या योग्यता होनी चाहिए कि हम ये फॉर्म डाल सकें, तो देखिए हमारे पास क्या होना चाहिए। एक तो 10th पास होना चाहिए, साथ साथ में अगर आपके पास ITI है तो भी आप ये फॉर्म डाल सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास डिप्लोमा या डिग्री भी है, डिप्लोमा है, उसके बाद आपने BTech किया हुआ है, BTech की जो कैटेगरी है वो है जैसे मैकेनिकल के अंदर आपका डिग्री है। ठीक है, उसके बाद डिप्लोमा भी आपका मैकेनिकल के अंदर होना चाहिए, या आपके पास इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स की डिग्री है, तो आप ये फॉर्म आराम से डाल सकते हैं। ठीक है, आगे हम वीडियो को बढ़ाते हैं। अब बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन की। मोड ऑफ सिलेक्शन कैसे होता है रेलवे के अंदर, RRB के अंदर। देखिए, मैं भी एक लोको पायलट हूँ अभी। मैंने 2019 में एग्ज़ाम दिया था, उसके बाद मेरा सिलेक्शन हो गया था और मेरे को 2020 के अंदर फाइनल पोस्टिंग मिल चुकी थी। तो मैंने क्या क्या चीज़ें फेस की थी। देखिए, CBT 1 ये हमारे टाइम पे भी होता था, जो आज भी हो रहा है। ये सिर्फ एक क्वालिफाइंग पेपर है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। ठीक है, इसके जो मार्क्स हैं, ठीक है, वो मार्क्स आपके जो फाइनल कट ऑफ जाती है या फाइनल मेरिट जो होती है उसके अंदर नहीं जुड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है CBT 2। CBT 2 जो ये एग्ज़ाम है, ये जब आप ये CBT 1 क्वालिफाई कर लोगे ना, उसके बाद आपका CBT 2 लगेगा। और इनका जो क्या कहते हैं, CBT 2 में जो है वो 2 एग्ज़ाम होते हैं। एक होता है जो आपकी स्ट्रीम, आप जिस स्ट्रीम से आपने BTech डिप्लोमा या ITI की है, एक तो उसका होता है, और एक होता है जनरल पेपर। जनरल पेपर CBT 1 की तरह ही होता है, जिसमें हमारे जो सिलेबस है वो मैं आपको बता दूंगा आगे कि क्या क्या आता है, वो लगभग सेम रहता है। ठीक है, उसके बाद होता है अगर आप CBT 1 और CBT 2 दोनों क्वालिफाई कर जाते हो, तब आपको मिलता है CBAT। ये हमारा एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, जिसको हम साइको भी कहते हैं। ठीक है, अक्सर लोग बात क्या करते हैं, पहला पेपर निकाल लेते हैं, दूसरा पेपर निकाल लेते हैं, लेकिन थर्ड पेपर में अटक जाते हैं। तो अगर आपको दिक्कत आती है तो मैं आप लोगों के लिए एक साइको की स्पेशल क्लास लेकर बता दूंगा आगे चल के। ठीक है, पहले आप अभी हमारा जो मेन टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए CBT 1 के ऊपर। अभी हमें सबसे पहले CBT 1 को क्लियर करना है। ठीक है, उसके बाद लास्ट स्टेप जो होता है वो होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन का। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं जोन वाइज जो हमारी वैकेंसीज आई हैं उन पर एक नज़र डाल लेते हैं, और बेस्ट जोन हमारे लिए क्या हो सकती है। इसके लिए मैं एक शॉर्ट वीडियो पहले डाल चुका हूँ, फिर भी मैं आपको बता दूंगा कि भाई जोन वाइज अगर हमें बेस्ट जोन हमें सिलेक्शन करना है तो किस तरह से हम कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करें अहमदाबाद की। अहमदाबाद में आप देखेंगे अनरिजर्व जनरल कैटेगरी से 62, SC से 22, ST से 11, OBC से 38 और EWS से 11। तो टोटल मिलाकर 147 पोस्ट हैं, जो कि बहुत ही कम पोस्ट है मेरे हिसाब से। उसके बाद बात करें अजमेर में। अजमेर में क्या है कि 2 डिवीजन लगते हैं, एक लगता है NWR और एक लगता है WCR का पार्ट। ठीक है, उन दोनों को मिलाकर आप देखोगे ना 600 तो हमारा NWR का पार्ट है, और WCR के अंदर लगभग 118 पोस्ट है। ठीक है, तो ये लगभग 718 पोस्ट हो जाती हैं।
जो कि अच्छी खासी पोस्ट है अजमेर के अंदर, ठीक है। उसके बाद प्रयागराज में भी आप देख सकते हैं 450 और 153 वैकेंसी यहाँ पे हैं। बेंगलुरु के अंदर 200 हैं, भोपाल के अंदर 423 और 30 है, भुवनेश्वर के अंदर ये हैं। इसी तरह से अगर आप देखोगे ना सारी वैकेंसीज, सबसे ज़्यादा वैकेंसीज अगर हम देखेंगे तो हमें दिखाई देगी मुंबई जोन से। ये 1078 वैकेंसीज मुंबई जोन से में दिखाई दे रही हैं, जो कि अच्छी खासी वैकेंसीज है, ठीक है। इसी तरह से देखिए रांची से भी 555 है, उसके बाद भी 745 भी इसी में है रांची में, क्योंकि हम साउथ ईस्टर्न रेलवे और ECR का पार्ट लगता है, तो दोनों के हिसाब से आप देख लीजिए। तो सिकंदराबाद में भी आप देख सकते हैं, यहाँ भी अच्छी खासी वैकेंसीज हैं, ठीक है। और सिलीगुड़ी के अंदर भी 600 वैकेंसीज है, जो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। टोटल मिलाकर देखिए जाए तो जो हमने अभी स्टार्टिंग में बताया था कि भाई जनरल कैटेगरी के लिए हमारे पास 4860 वैकेंसी आई है, ठीक है। EWS की ये हैं, उसके बाद SC ST की, और 1115 जो वैकेंसीज है ये हैं एक्स सर्विसमैन की। एक्स सर्विसमैन भी इसमें इंक्लूड है, ठीक है। तो टोटल जो वैकेंसीज है उसके अंदर 1115 एक्स सर्विसमैन भी इंक्लूडेड है। अब देखिए, अब बात करते हैं सिलेबस की। तो देखिए भैया, फर्स्ट जो CBT होता है उसमें जो सिलेबस है वो हमारा होता है ये, जिसमें मैथमेटिक्स, मेंटल एबिलिटी यानी कि रीजनिंग जिसे हम बोलते हैं, और जर्नल साइंस, ये 3 पार्ट आते हैं, ठीक है। 60 मिनट का हमारा पेपर होगा, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो उसमें 75 क्वेश्चन होंगे और 75 नंबर्स होंगे। 75 मार्क्स कह सकते हो आप, लेकिन जो कहते हैं ना जब नॉर्मलाइजेशन होती है और ये सब होता है तो आप देखोगे कि जो हमारी जो कट ऑफ निकलती है ना वो 100 मार्क्स से निकलती है, ठीक है। कैसे होगी वो मैं भी आपको आगे बता दूँगा, ठीक है। तो एक बार नज़र डाल लेते हैं इसके हमारे जो ये है सिलेबस के अंदर। तो देखिए सिंपल सा सिलेबस है, ऐसा कोई हार्ड सिलेबस नहीं है कि जिसको आप नहीं कर सकते हैं, आप इजीली इसको कर सकते हैं। अगर आप 2 दिन के अंदर अपना एक टॉपिक भी कवर करोगे, हर कैटेगरी से आप एक टॉपिक कवर करोगे, ठीक है, तो आप इजीली मेरे हिसाब से 2 से 3 महीने के अंदर सारा सिलेबस कवर कर सकते हैं। देखिए सिंपल सिस्टम्स क्या क्या है जो सिलेबस है वो देखिए, नंबर सिस्टम है, ये बोडोमास है, डेसिमल है, फ्रैक्शन है, LCM है, SCF है, रेशो एंड प्रोपोर्शन है। ये सब वही सिलेबस है जो आपने 10th के अंदर पढ़ा हुआ है, ठीक है। परसेंटेज हो गया, मेंसुरेशन हो गया, टाइम एंड टेबल वर्क हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया। इस तरीके से सिंपल से हैं। अब बात करते हैं कि भैया हम तैयारी कैसे करें। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आपको क्या करना है, हमारे पास देखिए 3 कैटेगरी होती हैं। एक हो गया मैथ का, ठीक है, एक हो जाती है मैथ, दूसरी हो जाती है रीजनिंग, और थर्ड वन हो जाता है हमारे पास साइंस, ठीक है। मैथ में और रीजनिंग में से हमें 2 से 3 दिन के अंदर 2 से 3 दिन लेने हैं और एक टॉपिक को कवर करना है, ठीक है। मैं तो ये कहता हूँ अगर आप पढ़ने बैठोगे ना तो 2 से 3 दिन सफिशिएंट है आपके, ये कि आप अपना टॉपिक इजीली कवर कर सकते हो, ठीक है। 2 से 3 दिन दीजिए, आप जैसे क्वेश्चन करने लगेंगे आपको मैं बता रहा हूँ, आपको 2 दिन में ही ऐसा लगेगा कि ये टॉपिक मुझे आ गया है। बहुत ही सिंपल चैप्टर्स हैं, बस थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, आप इजीली इसको कर लेंगे। इस हिसाब से लगभग हमारे जो कि मैथ के अंदर लगभग 20 टॉपिक्स लगा लो, ठीक है। यहाँ भी अप्रोक्स 22-25 टॉपिक्स बनते हैं, 20-25 टॉपिक्स। अगर आप एक टॉपिक को 2-3 दिन में कवर करते हो तो आई थिंक 60 दिन लगा लीजिए, ऑलमोस्ट 60 नहीं तो आप ये लगा लीजिए 90 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 मंथ में ये जो सिलेबस है मैथ रीजनिंग का आप इजीली कवर कर लोगे। साइंस की बात करें तो साइंस में हमारा 3 पार्टीशन हो जाते हैं, ठीक है। एक होता है फिजिक्स का, दूसरा होता है केमिस्ट्री का, तीसरा होता है बायो का। अब बात करें भाई इन तीनों में से सबसे ज़्यादा किसे पढ़ा जाए तो सबसे ज़्यादा आप पढ़िए फिजिक्स को, क्योंकि फिजिक्स का जो वेटेज है वो अच्छा खासा है। और ये हमें जब CBT 2 होगा तो CBT 2 के अंदर भी हमें ये फिजिक्स अच्छी खासी देखने के लिए मिलेगी। तो मैथ, रीजनिंग और साइंस में अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो पढ़िए फिजिक्स। ये
जो है, जो मैंने आपको बताया है, ये आपका पेपर निकलवाने के लिए सफिशिएंट है। अब बात करते हैं, जैसे मान लो कि आप कंफ्यूज हो रहे हैं बहुत सारे लोग कि भाई हम जोन कैसे सेलेक्ट करें, ठीक है। तो जोन सिलेक्शन के लिए मैं आपको बता देता हूँ अपनी जो जोन है वो कैसे चूज़ करनी है। देखिए, जोन चूज़ करने के हमारे पास 3 तरीके हैं, ठीक है। पहला तरीका तो ये है, पहला तरीके की अगर हम बात करें तो वो है हमारा होम टाउन के नियर, ठीक है, होम टाउन के नियर। पहला आप देखिए कि आपका जो घर है वो किस जोन के अंदर पड़ रहा है, ठीक है। फिर उस जोन में आप देखिए कि आपकी कैटेगरी SC ST OBC, ठीक है, EWS के हिसाब से उस जोन में कितनी पोस्ट हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप पोस्टों के हिसाब से आप वहाँ पे फाइट कर सकते हो तो आप इजीली गो विद होम जोन, ठीक है। मैं सबसे अच्छी प्रेफरेंस ये रहेगी आप सभी के लिए, क्योंकि ये नौकरी अगर आप अपने घर से करते हो तो ये वन ऑफ द बेस्ट नौकरी है आपके लिए, ठीक है। किसी तरह की कोई टेंशन नहीं रहेगी, जो भी है, ठीक है, घर से ऑपरेट करोगे आप अपना, ठीक है। तो सबसे बेस्ट जोन ये है। अगर आपको लगता है कि भाई कैटेगरी वाइज या यहाँ पर पोस्टेज कम हैं तो आप सेकंड ऑप्शन में जा सकते हो। सेकंड ऑप्शन क्या है, नियर टू होम टाउन, नियर टू होम टाउन। नियर टू होम टाउन में क्या है कि जैसे जो भी आपका जहाँ पे घर पड़ता है जिस जोन में, उस जोन से जो लगती हुई जोन है आसपास, ठीक है, आप वहाँ पे जाइए। यहाँ भी आपको एक चीज़ ज़रूर देखनी है कि आपकी कैटेगरी वाइज यहाँ पे पोस्ट है या नहीं है। अगर कैटेगरी वाइज पोस्ट नहीं होंगी तो आप ऑब्वियसली जर्नल में फ़ाइट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। और जर्नल में फ़ाइट करना है तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये चीज़ आप ज़रूर देख लीजिएगा कि आपकी कैटेगरी वाइज वहाँ पे पोस्ट वगैरह है या नहीं है। अगर इनमें आपको लगता है कि भाई इनमें मेरा नहीं हुआ है तो थर्ड ऑप्शन आता है आपके पास कि भैया मेरे को तो रेलवे के अंदर सिलेक्शन चाहिए ही चाहिए, फिर चाहे मुझे घर से बाहर क्यों ना जाना पड़े, फिर अपने होम टाउन में आना है, वो सब चीज़ें हम बाद में डिसाइड करेंगे। तो थर्ड ऑप्शन है आपके पास हुआ था जहाँ पे वैकेंसीज ज़्यादा हैं, मोर वैकेंसीज, ठीक है, ऑब्लिक ग्रीन जोन, ठीक है। फिर आपको ऐसी जोन सेलेक्ट करनी है जहाँ पे नंबर ऑफ़ वैकेंसी ज़्यादा है, आपकी कैटेगरीज वाइज भी वहाँ पे नंबर ऑफ़ वैकेंसी ज़्यादा है, ठीक है, और वैसे भी वहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा हैं। और सबसे सेफेस्ट जोन इन द सेंस वहाँ पे पिछले साल की आपको कट ऑफ वगैरह देखनी है। अगर पिछले साल की कट ऑफ वहाँ पे CBT बन के कम रहती है तो आप इस जोन में जा सकते हैं, ठीक है। आज की हमारी वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ। जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।